फ्रेंड्स नमस्कार, नीतूश्री हम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स हम हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए गरीब, बी गरीबी, सी गरीबों, डी गरीबतम। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी गरीबी। गरीबी भाववाचक संज्ञा है। गरीब एक विशेषण शब्द है। गरीबतम विशेषण की उत्तमावस्था है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। क्वेश्चन नंबर 211 है, मजदूर मालिक के यहाँ रहता है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद है। ऑप्शन ए संबंध सूचक अव्यय, बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी दिशा संकेतक क्रिया विशेषण, डी संकेत वाचक अव्यय। राइट आंसर ऑप्शन ए संबंध सूचक अव्यय। मजदूर मालिक के यहाँ रहता है। इस वाक्य में रेखांकित पद संबंध सूचक अव्यय है। जिन शब्दों की वजह से संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किन्हीं और शब्दों से जुड़ता हो वहां पर संबंध बोधक अव्यय संबंध सूचक अव्यय होता है। जैसे कमरे के बाहर सामान रखा हो। क्वेश्चन नंबर 212 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदबंध का नाम चिन्हित कीजिए। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए ना। एक सर्वनाम पदबंध, बी संज्ञा पदबंध, सी क्रिया पदबंध, डी क्रिया विशेषण पदबंध। राइट आंसर ऑप्शन डी क्रिया विशेषण पदबंध। क्वेश्चन नंबर 213 है, यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए निजवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निश्चयवाचक, डी संबंधवाचक। राइट आंसर ऑप्शन सी निश्चयवाचक। आप निजवाचक सर्वनाम है, मैं तुम पुरुषवाचक, जो सो संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 214 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए राधा, बी वाह, सी सुंदर, डी विभीषण। राइट आंसर ऑप्शन बी वाह। दिए गए शब्दों में वह सर्वनाम है, जबकि राधा और विभीषण दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है तथा सुंदर विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 215 है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए संज्ञा, बी विशेषण, सी क्रिया, डी सर्वनाम। राइट आंसर ऑप्शन ए संज्ञा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, जबकि विशेषण, क्रिया तथा सर्वनाम तीनों असंगत हैं। अगला क्वेश्चन है, अव्यय और उसका भेद। अव्यय और उसका भेद होगा के बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण में अधिकरण कारक, के सामने समुच्चय बोधक अव्यय, डी के भीतर संबंध बोधक अव्यय। राइट आंसर ऑप्शन डी के भीतर संबंध बोधक अव्यय। दिए गए रिक्त स्थान में संबंध बोधक अव्यय के भीतर भरा जाएगा। अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, वह तो घर के भीतर बैठा था। शेष अन्य विकल्प त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 218 है, आप वहां मत जाइए। रेखांकित पद का पद परिचय होगा। ऑप्शन ए निषेध वाचक अव्यय, बी निपात, सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जाइए क्रिया का विशेषण, डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जाइए क्रिया का विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन ए निषेध वाचक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 219 है, किस वाक्य में विधेय विशेषण है? ऑप्शन ए सुशीला बढ़िया काम करती है, बी पके फल ही प्रयोग में लाने चाहिए, सी सभी को नीली छतरी चाहिए, डी मेहुल का घर आलीशान है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी मेहुल का घर आलीशान है। मेहुल का घर आलीशान है। इस वाक्य में आलीशान विधेय विशेषण है। वे विशेषण जो विशेष से पूर्व आते हैं उन्हें विशेषण तथा जो विशेष के बाद आते हैं विधेय विशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 220,
पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। रेखांकित पदबंध है। ऑप्शन ए संज्ञा, बी विशेषण, सी क्रिया, डी क्रिया विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध है। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध संज्ञा पदबंध है, जबकि विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण तीनों असंगत पदबंध दिए गए हैं। अब आइए कारक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है, दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी संबंध कारक, डी करण कारक। राइट आंसर ऑप्शन बी है अपादान कारक। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में अपादान कारक होता है। अपादान का अर्थ है अलग होना। इस प्रकार जहाँ अलगाव हो वहाँ ध्रुव या स्थिर में अपादान कारक होता है। करण कारण कारक की भांति अपादान कारक का चिन्ह भी से है, परंतु करण कारक में से का अर्थ सहायता के अर्थ में लिया जाता है, जबकि अपादान कारक में से का अर्थ सहायता के अर्थ में लिया जाता है। अर्थ अलगाव प्रकट करने, जबकि अपादान कारक में से का अर्थ अलगाव प्रकट करने के अर्थ में लिया जाता है। उदाहरण, घुड़सवार घोड़े से गिरता है। यहाँ घुड़सवार गिर रहा है किंतु घोड़ा स्थिर है, अतः घोड़े में अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। कारक चिन्ह अर्थ, कर्ता ने, काम करने वाला, कर्म को जिस पर काम का प्रभाव पड़े, करण से द्वारा जिसके द्वारा कर्ता काम करे, संप्रदान को के लिए जिसके लिए क्रिया की जाए, अपादान से अलग होना जिससे अलगाव हो, संबंध का की के ना नी ने रा री रे अन्य पदों से संबंध। अधिकरण में पर, क्रिया का आधार, संबोधन हे अरे किसी को पुकारना बुलाना। क्वेश्चन नंबर 222 है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? ऑप्शन ए संबंध कारक, बी अधिकरण कारक, सी कर्म कारक, डी करण कारक। राइट आंसर ऑप्शन डी करण कारक। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा में करण कारक है। करण कारक क्रिया का साधन या उपकरण है। कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ। अधिकरण कारक जो क्रिया के आधार पर स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए अधिकरण कारक होता है। अधिकरण का चिन्ह में पर होता है, जैसे वह घोड़े पर बैठा है। संबंध कारक जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए, जैसे सोहन के साथ गीता बाजार गई, राम श्याम का चाचा है। कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। राम ने श्याम को मारा। क्वेश्चन नंबर 223 है, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए शिकारी के तीर से बाघ मारा, बी हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सी सत्संग से बुद्धि सुधरती है, डी लड़का बाजार से लौटा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी लड़का बाजार से लौटा। लड़का बाजार से लौटा वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान का चिन्ह है से अलगाव की स्थिति। सत्संग से बुद्धि सुधरती है करण कारक। करण कारक तथा अपादान में अंतर, करण कारक में कारक चिन्ह से साथ के लिए होता है तथा अपादान में से अलगाव के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 224, अपादान कारक के साथ विभक्ति होती है। ऑप्शन ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी पंचमी। राइट आंसर ऑप्शन डी पंचमी विभक्ति होती है।
अपादान कारक कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलगाव होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्त चिन्ह से है। करण कारक का भी चिन्ह से होता है लेकिन वहां इसका मतलब साधन या सहायता के अर्थ में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 225 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। ऑप्शन बी, भोजन के निमित्त पधारिये। सी, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं। डी, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा वाक्य में करण कारक के विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है। भोजन के निमित्त पधारिये संबंध कारक, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं अधिकरण कारक, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 226, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए, पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। बी, आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। सी, रेल से उतरा मुसाफिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कुली समझ बैठा। डी, पेड़ से गिरता सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। करण कारक कर्ता जिसकी सहायता से कुछ कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। करण का शाब्दिक अर्थ है सहायक या साधन। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह से है। अपादान का शाब्दिक अर्थ है अलगाव की। क्वेश्चन नंबर 227 है, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है। बी, संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बतलाती है। सी, उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है। डी, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। राइट आंसर ऑप्शन डी, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध स्पष्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 228 है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। हम कान से सुनते हैं। बी, मोहन से उठा नहीं जाता। सी, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। डी, रावण राम के बाण से मारा गया। राइट आंसर ऑप्शन सी, निम्नलिखित वाक्यों में से राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया यह वाक्य अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। जबकि हम कान से सुनते हैं, रावण राम के बाण से मारा गया, ये दोनों वाक्य करण कारक हैं और मोहन से उठा नहीं जाता भाववाच्य वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 229 है, रामू घर से निकला। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण, बी अपादान, सी कर्ता, डी संप्रदान। राइट आंसर ऑप्शन बी अपादान कारक। रामू घर से निकला इस वाक्य में घर से में अपादान कारक है। अपादान कारक अलग होने के भाव को दर्शाता है। इसका विभक्त चिन्ह से होता है। शेष कारकों के विभक्त चिन्ह इस प्रकार हैं। करण से द्वारा कर्ता ने संप्रदान के लिए को। क्वेश्चन नंबर 230 है, साहस्तेन खादत में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, बी संबंध, सी कर्म, डी करण। राइट आंसर ऑप्शन डी करण। साहस्तेन खादत में करण कारक है। साधकतम कारणम सूत्र से साधन के लिए करण कारक का प्रयोग होता है। यहाँ हस्त हाथ साधन का कार्य कर रहा है, अतः यहाँ तृतीय विभक्ति या करण कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 231 है, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है?
ऑप्शन ए षष्ठी, बी प्रथमा, सी तृतीया, डी सप्तमी। राइट आंसर ऑप्शन ए षष्ठी विभक्ति है। कविता का मर्म में षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति के विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। शेष विभक्ति चिन्ह इस प्रकार है प्रथमा, ने, तृतीया, से द्वारा, सप्तमी, में, पर। क्वेश्चन नंबर 232 है अशोक ने पत्र पढ़ा इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, बी अधिकरण, सी कर्म, डी करण। अशोक ने पत्र पढ़ा इस वाक्य में कर्ता कारक है। ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। कर्म का को करण का से द्वारा तथा अधिकरण में का में पर विभक्ति चिन्ह है। इस प्रश्न को आयोग ने गलत मान लिया था। क्वेश्चन नंबर 234 है मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, बी संबंध, सी कर्म, डी करण। राइट आंसर ऑप्शन सी कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 235 है तोता डाली पर बैठा है इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण, बी संबंध, सी अधिकरण, डी अपादान। राइट आंसर ऑप्शन सी अधिकरण कारक है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।